हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। माय नेम इज कार्तिक और आज आप लोगों के लिए पर्सनल असिस्टेंट 17/21 की स्ट्रेटेजी वीडियो सामने लेके आया हूँ। पूरे अगले 50 दिनों में तैयारी कैसे करेंगे। आप लोगों को पता है एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। नवंबर एंड में एग्जाम है, 26 नवंबर से शुरू हो रहे हैं एग्जाम अपने। ठीक है, 26 से 27 को भी एग्जाम है, 26 को भी एग्जाम है पर्सनल असिस्टेंट का। कुल मिला के आज 6 तारीख है और 50 दिन बाकी हैं, बिल्कुल 50 दिन बाकी हैं। तो इन 50 दिनों में हम कैसे तैयारी करें कि हमारे 140 से ज़्यादा नंबर आ जाए। क्या 140 से कम लाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो पाएगा? बहुत मुश्किल चांस है। तो 140 से ज़्यादा नंबर की हमें तैयारी करनी है, पूरा जी जान लगा देना है। एक एक स्टेप, 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, 5 सब्जेक्ट के लिए बारे में बताऊंगा और सबसे आसान सिंपल तरीका बताऊंगा कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। बहुत सरल और फ्री तरीका है, उसमें बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ जो खर्च होगा वो आपकी मेहनत, वो आपका परिश्रम होगा और कोई खर्चा नहीं होने वाला है यहाँ पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार जोर से फ्री, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं, फिर भी तैयारी नहीं करते कि भाई मेरे पास वो किताब नहीं है। एक वीडियो चलती होगी, आपने वाला वो देखा होगा कि एक आता है, वो बोलता है कि मेरे को वो किताब मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा। उसके बारे में मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, समझना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो पर्सनल असिस्टेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि भाई ये एग्जाम कब कब होने वाले हैं। 26/11 को होने वाला है, 27 को होने वाला है और 29 को भी होना है। 17/21 पर्सनल असिस्टेंट दिल्ली जल बोर्ड। टोटल कैंडिडेट कितने हैं यहाँ पे अप्लाई करने वाले? 33,938, यानी कि लगभग 34,000 लोगों ने ये फॉर्म फिल करा है और उन 34,000 में से आपको अपनी एक सीट की पकड़ बनानी है, सिर्फ और सिर्फ एक सीट पे लेना है। तो देखो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए कट ऑफ हमारी हाई रहने की उम्मीद है, इसीलिए हमें 140 से ज़्यादा का टारगेट लेकर ही चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि भाई 5 सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही होगा, 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, सभी का 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है कि ऑनलाइन पेपर होने वाला है, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि सेक्शनल स्विच अलाउड नहीं होगा। क्या यहाँ पे ओवरऑल टाइमिंग है, सेक्शनल टाइमिंग है? सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, ओवरऑल 2 आवर्स मिलते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को बता दूं सेक्शनल स्विच कैसे नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है जानना। तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, मान लीजिए इसी लगभग इसी पैटर्न में खुलेगा एग्जाम, और मान लीजिए जनरल इंटेलिजेंस का आपके सामने पेपर है। तो सबसे पहले एक सेक्शन खुलेगा जिसमें 20 क्वेश्चन दिखेंगे, पूरे 40 नहीं दिखेंगे, 20 क्वेश्चन दिखेंगे। उस 20 में आपको जितना आता है सबमिट करा, आपने करा, क्वेश्चन सॉल्व करा, आंसर मार्क करा, सबमिट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट 20 क्वेश्चन दिखेंगे। अब इस 20 क्वेश्चन के बाद जब आप इन 20 पे आ गए हो ना, तो वापस यहाँ पे नहीं जा पाओगे, वापस नहीं जा पाओगे। एक बार एक सेक्शन सबमिट हो गया तो उसके बाद उस सेक्शन में नहीं जा सकते, और बिना सबमिट करे अगले वाले सेक्शन में भी नहीं जा सकते। तो एट ए टाइम पे 20 क्वेश्चन दिखेंगे, उसमें जितना आता है पूरा ढंग से वही करना है। उसमें आप चाहे 2 घंटे लगा दो, चाहे कितना भी टाइम लगा दो। इसीलिए 2 चीजें यहां से निकल के आई, इंपॉर्टेंट आ जाती है। एक आपका टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, एक आपका आ जाता है क्वेश्चन सिलेक्शन का, कि कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे निकल के आते हैं ना भाई जिसपे हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल टाइम मैनेज ही तो करना है हमें। कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम उसको, हमसे नहीं हो रहा है सॉल्व, तो उसमें हम 10-20 मिनट नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आ जाती है स्ट्रेटेजी पे, तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके को टॉपिक वाइज उठा लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए यहाँ पे कुछ कलर मैंने आप लोगों के लिए बता रखे हैं। कोडिंग डिकोडिंग तो हमारा इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे रखा है मैंने। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को ही मिलेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन दिखेगा, रैंकिंग एंड ऑर्डर से भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स बहुत ज्यादा बड़ी हो तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, आसानी से बन जाए तो ही आपको ये अटेम्प्ट करने हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ी होने पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ईगो पे नहीं लेना कि नहीं मेरे को तो रीजनिंग में 40 में से 40 नंबर चाहिए। यार अपना टारगेट है, अगर 38 नंबर भी आ जाएंगे 40 में से, टॉप करेंगे हम। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे आ जाता है काउंटिंग ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड क्यूब, डाइस, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। थोड़ी बहुत यहाँ पे दिक्कतें हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पे इसको दूसरे कलर में लिखा है। ध्यान से करना, चीज़ों को समझ लेना, प्रैक्टिस करना। 1 टाइम प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी सिर्फ मॉक टेस्ट वगैरह में देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी जो आप लोगों को दिखेंगे स्कोरिंग टॉपिक हैं,
ये है आपके स्कोरिंग, मैक्सिमम स्कोर यहाँ से निकलेगा। सिलेबस पे डिस्कस कर रहा हूँ, आगे बताऊंगा इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, पूरे एंड तक वीडियो देखना, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से सिलोजिज्म है, यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। बहुत स्कोरिंग है, इजी है, सारी चीजें आपको यूट्यूब पे क्लास को पीडीएफ में रीजनिंग में करवा रखी है, जाके आप देख सकते हो। स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, इफेक्ट, बस कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। क्या बिल्ड करना है? कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। कोई पेन पेपर पे कोई सॉल्व नहीं करना होता, कुछ काउंट नहीं करना होता, सिर्फ समझ में आना चाहिए कि भाई स्टेटमेंट और आर्गुमेंट में किस तरीके की आर्गुमेंट होती है, अजम्पशन कैसे अज्यूम करना होता है, कंक्लूजन कैसे निकालना होता है। एक बार ढंग से आप लोगों ने वीडियो देख ली प्लेलिस्ट में जाके, तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपके यहाँ से स्कोरिंग है, ईजी है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं जरूरत होती, ज़्यादा सॉल्विंग की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप लोगों को 2 से 6 क्वेश्चन, इसको भी मिला ले तो 2 से 8 क्वेश्चन आप लोग, 4 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सिलोजिज्म के 2 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, ये थी रीजनिंग की बात, प्रैक्टिस पे जरूर आऊंगा। मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम। अब नंबर सिस्टम में ना एक एक्स्ट्रा जो वो है, जो टॉपिक बनता है, उसको भी देख लेना जब आपके पास टाइम बच जाए, तो वो बन जाता है कन्वर्जन का, ठीक है, कन्वर्जन का। वो भी कई बार पूछा जा जाता है प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ साथ। प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन कोई सिलेबस में नहीं है, फिर भी पूछ लेते हैं। बहुत ज़्यादा इजी वाले चीज़ें पूछते हैं, बहुत ज़्यादा इजी, तो इसीलिए इसकी स्पेशल क्लास लेके आऊँगा, वो देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन आ जाएगा। एवरेज बहुत ईजी है, स्कोरिंग टॉपिक है, इसको भूल से भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि ज़्यादा इसमें आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं होते एवरेज में, बहुत ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन नहीं होती, कुछ एक कॉन्सेप्ट है वो हो जाएंगी। इसकी भी पूरा मैथ्स का सिलेबस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को। परसेंटेज, फिर उसके बाद रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस के, तो ये तो देखो सामने आपको दिख रहा है कि भाई 14 क्वेश्चन है, 40 हमारे पास टोटल क्वेश्चन आने हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो हर टॉपिक के हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा टॉपिक हम ऐसा नहीं है कि छोड़ सकें। हाँ, कुछ एक स्कोरिंग टॉपिक है जो मैंने कलर कोडिंग करी है, जिनकी जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्कोरिंग है, ज़्यादा आपको चीज़ें सीखनी नहीं है, बट कुछ चीज़ें सीख के स्कोर कर सकते हो। मेंसुरेशन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। मेंसुरेशन चाहे 2D हो या हमारा 3D हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, आपके सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को सारी चीज़ों के एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलेज याद करने हैं, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। डीआई बहुत मुश्किल नहीं आएगा, इजी डीआई आएंगे। 2 से 3 डीआई देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। डाटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह देखने को मिल सकता है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आसानी से हो जाएंगे। अब बात बच जाती है अर्थमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये टॉपिक जो होते हैं आपके, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, मिक्सचर हो गया, SICI हो गया, इनमें आपका एफर्ट ज़्यादा लगेगा, तो प्रैक्टिस डेली करनी है इसकी, ठीक है। ज़्यादा एफर्ट लगेगा, तो इसीलिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट सीखना है, एक एक चीज़ करनी है, और इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। यही क्वेश्चन आपके मैथ्स में ज़्यादा स्कोर दिलवाएंगे। एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, एलसीएम हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मेंसुरेशन, डीआई, ये कम मेहनत में आपको एक्यूरेसी दिलवा देंगे। और ये जो आपके क्वेश्चन है, इन पे आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन का मैंने बता दिया, बहुत इजी वाले आ रहे हैं। 1 या 2 क्लास आप लोगों को दूंगा, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात बता देते हैं। लास्ट 6 मंथ की बात करी गई है। वैसे तो देखा जाए तो लास्ट 12 मंथ भी कई बार DSSB में कम पड़ जाते हैं, पिछले 2-2 साल का पूछ लेते हैं, तो बट हम कितना पढ़ेगा इंसान, तो 6 + 2 करके पढ़ लेना। 6 पे ज़्यादा फोकस, उसके बाद बचे हुए टाइम पे भी 2 मंथ की आगे ऊपर मोटे मोटे रूप से रिफ्रेश कर लेना। बहुत सारी वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएंगी, मैगजीन आती हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको मैराथन क्लास लाके एक दिन में 1 मंथ क्लियर करवा सकूं करंट अफेयर्स का, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तो सारी चीज़ पता ही है कि भी जीके में होता क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें। इस चीज़ के लिए आप लोगों के साथ मैं डेली DSSB का 1500 क्वेश्चन सीरीज लेके आता हूँ। ये यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ। डेली 4 क्लास हो चुकी हैं इसकी। यूट्यूब पे ये फ्री वीडियो होती है, अपलोडेड वीडियो होती है। हर दिन क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 20 से 30 क्वेश्चन डेली मिलते हैं। 50 दिन है, 30 क्वेश्चन भी होंगे, अगले 50 दिनों में भी 30 क्वेश्चन डेली मिलेंगे, तो भी 1500 आपके यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि डेली यहाँ पे वीडियो देखनी है। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जूनियर क्लर्क, फी कलेक्टर, पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस की 1500 क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को आप वीडियो जाके देखोगे समझ आ जाएगा, सब कुछ कवर हो जाता है, कंप्लीट जीके कवर हो जाती है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। इंग्लिश और हिंदी की बात करेंगे। इंग्लिश और हिंदी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको वोकैबलरी पे करना है, और आपको कैसे करनी है अब चीज़ें वो बताता हूँ। इंग्लिश और हिंदी में वो मेन चीज़ है करने की, और वो बाकी के सारे सब्जेक्ट में भी फॉलो करना है। उससे पहले देख लीजिए कि न्यू पैटर्न क्या है क्वेश्चंस का। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, नेगेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम कंज्यूमिंग का सबसे बड़ा है कि भाई एक नंबर के लिए अपना 5 मिनट वेस्ट मत करो। 5 से ज़्यादा टाइम लगता है तो एक नंबर वो छोड़ सकते हो आप। आगे आपको टाइम कम पड़े उससे अच्छा 5 से 10 मिनट लग रहे हैं जिस क्वेश्चन में 1 मार्क्स के लिए, वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब नेगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाता है नॉट, तो उसको ध्यान देना है। पढ़ते हुए वो गलती हो जाती है, तो बहुत बच्चों के ये क्वेश्चन गलत हुए हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैं, आप जीके की वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट महानदी रिवर, तो 2 स्टेटमेंट दे दी गई है, अब उसमें बोल दिया गया है आपको क्या बताना है। मैथ्स में भी ऐसे ही बोल दिया गया है, 2 स्टेटमेंट दे दी गई है, बोल दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैथ्स में यस, रीजनिंग में भी ऐसा हुआ है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन टाइमिंग ज्यादा लगा रहे हैं, एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 स्टेटमेंट दे दी जाती है, तो उस हिसाब से टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट पे और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अब बात आ जाती है मेन मुद्दा कि भाई इतना तो सब हमें भी पता था, हम भी बेवकूफ़ थोड़ी हैं, हमने फॉर्म भरा है, हमें पता है ये सिलेबस क्या है। तो मुद्दे की बात बताना कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो आ जाओ, देखो प्रैक्टिस करने के लिए, अचीव करने के लिए अपना टारगेट क्या करना होगा। 2021 में दुनिया भर के पेपर हुए, DSSB के दुनिया भर के पेपर हुए हैं, और सबकी आंसर की PDF आपको अवेलेबल है। PDF कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगी हमारे, या फिर और भी कोई आपको PDF दे रहा है तो उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। डाउनलोड कर लीजिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए। कोशिश करें जैसे कि हम किसी भी अपनी PDF पे वाटरमार्क नहीं लगाते, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन ढक जाता है, तो कोशिश करें कोई ऐसा जो बिना क्वेश्चन को ढके आपको PDF दे रहा है उसी की लें। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो वो क्वेश्चन उठाना, पेपर चाहे फिर वो कोई भी हो, TGT का हुआ हो, PGT का हुआ हो, आपका स्टेनो का हुआ हो, आपका फिर कोई असिस्टेंट का हुआ हो, साइंटिफिक असिस्टेंट का हुआ हो, कोई भी एग्जाम हुआ हो, चाहे आपके उसमें 20 क्वेश्चन आए हुए हो पर सब्जेक्ट, या फिर उसके 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आए हो, आपको उठाना है। आपने उठाया एक पेपर, आपने मैथ्स का लगाया, 20 क्वेश्चन है, मान लीजिए TGT का पेपर उठाया, 20 क्वेश्चन थे, उसको सोल्व करा, आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए सिर्फ मान लीजिए 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए। ठीक है, जो आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो यानी कि ये 5 टॉपिक है आपके, कौन से टॉपिक है, ये स्ट्रांग टॉपिक है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आप बुक उठा लो, उसमें से प्रैक्टिस करो, बात बन जाएगी। अब आपके ये 15 क्वेश्चन जो हैं उसमें से आपके वीक टॉपिक है, और 15 में से भी 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ये था कि यार मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, या फिर ये कुछ ऐसे चीज़ मेरे को बस पता चल जाता तो हो जाता, तो वो आपके हो जाते हैं मिडल पार्ट के टॉपिक हो जाते हैं, और 10 आपके हो जाते हैं वीक हो जाते हैं। अब क्या करना है, इन वीक टॉपिक को जाके आपको वीडियो देखनी है, क्लास PDF जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें जाके टॉपिक देखना है, पढ़ना है, समझना है, सारी चीज़ देखनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मिडल वाले का क्या करना है, उसका आपको बुक से ही चीज़ें देखनी है। उसकी वीडियो देखने के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको बस ये था कि भाई ये चीज़ पता चल जाए, आंसर आ जाएगा, तो अपनी बुक उठाओ, उसमें वो चीज़ें देखो जो आपको याद नहीं थी वो करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, इस 10 जो टॉपिक थे, 10 क्वेश्चन जो नहीं आए, 2 टॉपिक नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है, 10 एक ही टॉपिक के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो टॉपिक आपके जितने भी थे वो नहीं आए, उसकी वीडियो देखो, सॉल्व करो। ठीक है, ये तो पहला काम था पहले दिन का। अब ये हो गया, जैसे मान लीजिए ये भी हो गया है, तो आपको सिर्फ एक पेपर सॉल्व नहीं करना है, आपका काम ही यही है, प्रैक्टिस ही आपको यहाँ से करनी है। कहाँ से करनी है, जो अभी क्वेश्चन हुए हैं, एग्जाम हुए हैं 2021 के। अब आप बोलोगे भाई कोई क्वेश्चन में अटकूंगा तो मेरे को पता कैसे चलेगा, उसमें सॉल्यूशन तो होता नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा प्लस माइनस का ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आप फोटो खींच के भेजोगे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई साथी दे देगा,
कोई नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, कोई भी वहाँ पे बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। अब इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस नहीं बताया, तो इंग्लिश और हिंदी का आपको करना क्या है, यही आपको एग्जाम पेपर उठाने हैं और सीधा इसी से प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करते जाना है, देखना है कहाँ गलती हुई। ये मेरे को विलोम शब्द नहीं आते, बुक उठाओ विलोम शब्द के बारे में देखो, ये तद्भव तत्सम क्या था, ये चीज़ क्यों नहीं आई मुझे, वो चीज़ आप इसको देखो। सिर्फ और सिर्फ आपके ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, ये आपका बेड़ा पार करवा सकते हैं। और 50 दिनों के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको इससे ज़्यादा मदद करेगा। हाँ, कोई टीचर होगा बोले आपके ऊपर सर पे चढ़ के बैठेगा, एक एक चीज़ करवाएगा, वो पॉसिबल नहीं होता। जब तक आप खुद से नहीं करोगे चीज़ें, वो नहीं होंगी। आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो सॉल्यूशन वीडियोस हैं एग्जाम की, और ग्रुप पे सारी चीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब इसके साथ साथ कुछ मॉक टेस्ट भी होते हैं, ठीक है, कुछ मॉक टेस्ट भी देने होते हैं जो एग्जाम लाइक आपको फील करवाएं। तो मॉक टेस्ट भी आपको बहुत जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही अवेलेबल हो जाएंगे वो मैं ग्रुप पे बता दूंगा, तो वो आप लोग ग्रुप वैसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई, आपको करना क्या है, किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से करना है। अब आपको सबसे पहले तो वो पेपर उठाना है, ऐसे जैसे मैथ्स का बताया ऐसे रीजनिंग का करना है, ऐसे ही आपको इंग्लिश का करना है, हिंदी का करना है, जीके के लिए बता दिया, रेगुलर वीडियो आ रही है, मैथ्स के लिए बता दिया आप लोगों को। भाई इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये जो टॉपिक हैं इन टॉपिक्स को करके आपके ईजी हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे। अब आपको बेसिकली मोटे रूप से 50 दिन को डिवाइड जो करना है ना, वो 50 दिन को जो दिनों को जो डिवाइड करोगे वो आप करोगे 30+20 के रूप में आप डिवाइड कर लीजिए। 30+20 के रूप में आप डिवाइड कर लीजिए। 30 दिनों में अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए सारी चीज़ों का। 30 दिनों में कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, पढ़ लीजिए सारी चीज़ें, और इन 20 दिनों में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। अब ये 50 दिन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि भाई बीच में आपका दिवाली भी आएगी, दशहरा भी आएगा, बहुत सारे त्यौहार आएंगे, तो एक भी दिन वेस्ट नहीं करना। दिवाली के दिन बम फूट रहे हैं, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस में फोड़ना है। क्या फोड़ना है, प्रैक्टिस में क्वेश्चन फोड़ने हैं, ठीक है। उम्मीद है कि सेशन सब आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों की हेल्प मिली होगी, मोटिवेशन मिला होगा कि हाँ हम कर सकते हैं चीज़ों को। एक एक चीज़ किसी भी मोमेंट पे आप अटकोगे तो कभी भी कमेंट या फिर मैसेज करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों की पूरी हेल्प करी जाएगी जितना हम पे बन पड़ता है, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखें, तैयारी यूं ही जारी रखें। उम्मीद है कि आप लोग ऐसी ही तैयारी करोगे और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।